नमस्कार। हमारी चर्चा शनि के राशि परिवर्तन को लेकर के चल रही है। 30 मार्च के बाद शनि कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो विभिन्न राशियों के ऊपर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। एक चीज मैं पहले बता दूं आप सबको, मैंने जितने भी फलादेश अभी तक बताए हैं उसमें एक चीज जरूर ध्यान देने की है कि आपकी कुंडली में शनि की क्या स्थिति है। अगर शनि अच्छे पोजीशन में हैं, उच्च के हैं, मित्र ग्रह के साथ हैं या मित्र के घर में बैठे हुए हैं, तो ये शनि गोचर में भले ही आपको लगे कि कष्ट देने वाले होंगे, लेकिन अगर शनि का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में ठीक है तो फिर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही साथ शनि की साढ़े साती हो या ढैया हो, ये सबसे ज्यादा परेशानी जो होती है, अगर चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो मानसिक तनाव बढ़ चढ़ करके होता है। तो ये भी चीजें कुंडली में देखनी होती हैं कि शनि का दृष्टि प्रभाव चंद्रमा के ऊपर तो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये साढ़े साती ढैया ये मन को बहुत ही ज्यादा व्यग्र करता है और मन के कारक चंद्रमा कहे जाते हैं। तो ये चीज निश्चित रूप से देखना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की राशि। आज हम लोग 3 राशियों के ऊपर चर्चा करेंगे, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। तो सबसे पहले मकर राशि। हम जानते हैं मकर राशि इस 30 मार्च के बाद साढ़े साती से ये राशि मुक्त होने जा रही है। जो परेशानियां मकर राशि वाले झेल चुके हैं, अब 30 मार्च के बाद ये परेशानियां खत्म होने जा रही हैं। तो मकर राशि वालों के लिए ये शनि का संचरण तृतीय भाव, आपकी राशि से तृतीय भाव में होने जा रहा है। तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ समय आने जा रहा है। निश्चित रूप से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो मनोकामना इस अगले 2.5 साल में शनिदेव आपके पूर्ण करेंगे, क्योंकि तृतीय भाव में शनि कारक कहे जाते हैं। तो जो भी काम आपका नहीं बन रहा था वो सारे कार्य आपके बनने लगेंगे। विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, तो विद्यार्थियों के लिए भी ये समय एकदम अनुकूल। आप जो भी परीक्षा देंगे उसका अच्छा रिजल्ट, मनोनुकूल रिजल्ट आपको मिलेगा। इनकी सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा। छोटी मोटी यात्राएं होंगी, घर में धार्मिक मांगलिक कार्य होंगे। साथ ही साथ इनकी दसम दृष्टि, शनि की दसम दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी। तो 12वें भाव पर खर्च होंगे, लेकिन ये खर्च अच्छे कार्यों में होंगे। तो कहने का मतलब है कि शनि का ये संचरण मीन राशि में मकर राशि वालों के लिए बेहद बेहद बहुत ही बढ़िया है। आपके लिए अनुकूल समय आने जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए शनि का यह संचरण 30 मार्च के बाद, यानी आपको उतरती साढ़े साती 30 मार्च के बाद अगले 2.5 साल के लिए शुरू हो जाएगी। शनि आपकी राशि से कुंभ राशि वालों के लिए शनि आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण करेंगे। तो यहां पे थोड़ी बहुत चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहली बात कि अपनी वाणी के ऊपर आपको, क्योंकि उग्रता होगी, क्रोध की स्थिति पैदा होगी,
तो यहां पर आप अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखें। कुटुंब के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति भी आपको एकदम सचेत रहना होगा। शनि की तृतीय दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ रही है, चतुर्थ भाव पर, जहां से हम लोग परिवार के बारे में भी देखते हैं, सुख के बारे में भी देखते हैं, भूमि भवन वाहन इत्यादि। तो यहां पे इस जगह पे चतुर्थ भाव पे पारिवारिक अशांति हो सकती है। कहने का मतलब है कि यहां पर भी थोड़ा सा आपको सचेत रहने की जरूरत है। अष्टम भाव पर इनकी सप्तम दृष्टि, विघ्न बाधाएं उपस्थित हो सकती हैं, सचेत रहें। आकस्मिक धन की प्राप्ति भी हो सकती है। अगर आप ज्योतिष या किसी रिसर्च के काम में, चाहे कोई गूढ़ विद्या, कोई इस तरह का अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे इस तरफ अगर रुचि है तंत्र मंत्र इत्यादि में, तो यहां पर आपकी रुचि और बढ़ेगी। इसमें आपको सफलता मिल सकती है। इनकी दसम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेगी, तो लाभ में कमी हो सकती है। अपने कर्म क्षेत्र पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं परेशानियों वाली बात बता रहा हूं, तो इसके लिए निदान की भी बात मैं करूंगा अंत में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आइए, मीन राशि। जैसा मैंने अभी कहा, 30 मार्च के बाद शनि इसी राशि मीन राशि में ही प्रवेश करने जा रहे हैं। तो मीन राशि वालों के लिए यह संचरण आपकी राशि पर ही होने जा रहा है। यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जाएगा। अपने स्वास्थ्य के ऊपर निश्चित रूप से ध्यान रखें, क्योंकि लग्न से हम लोग स्वास्थ्य के बारे में भी चर्चा करते हैं। स्वभाव में उग्रता पैदा हो सकती है, कार्य आपके सारे विलंबित होंगे, तो यहां धैर्य के साथ कार्य करना होगा। कार्य विलंबित होंगे, काम आप चाहिएगा कि तुरंत हो, लेकिन शनिदेव यहां पर हैं, तो कार्य विलंबित होंगे, तो चिड़चिड़ापन हो सकता है, क्रोध हो सकता है। तो वाणी को संतुलित रखें। इनकी तृतीय दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ेगी, जो परिश्रम का भाव है, तो यहां कार्यों में रुकावट हो सकती है। जो काम आप करेंगे उसमें सफलता की गारंटी, जैसे आप प्रयास करेंगे 100% के लिए, लेकिन यहां पे 10%, 20% ये आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। तो यहां भी धैर्य रखने की जरूरत है। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, जो दाम्पत्य जीवन का है, साझेदारियों का है, बिजनेस का है। तो मैं ये सलाह दूंगा कि कोई नया बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो अभी ना करें। अगर साझेदारी में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो ना करें। दाम्पत्य जीवन में भी अनुकूलता बनाए रखें। इसके अलावा इनकी दसम दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी, तो कर्म क्षेत्र में भी परेशानियां हो सकती हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो वहां पे एकदम संतुलन बनाए रखिए। आपके जो उच्चाधिकारी या आपके सहकर्मी हैं, उनके साथ बढ़िया तालमेल बना करके ये समय को निकालिए। ये ढैया आपके लिए, जैसा मैंने कहा, थोड़ा ठीक नहीं है। तो आइए इसके उपाय के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले, शनिदेव की अगर शांति चाहिए तो हनुमान जी की भक्ति कीजिए। जितनी आवृत्ति हो सके हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये एकदम रामबाण है। अगर आप हनुमान चालीसा मन से अगर आप पढ़ते हैं, आंख बंद करें, और इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम पूजन स्थल पर बैठें और तभी हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप चाहे अपने कार्यस्थल पर हो, चाहे गाड़ी से कहीं जा रहे हो, आप कहीं भी किसी भी अवस्था में हनुमान जी को ध्यान में रखें।
हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब आंख बंद करें, हनुमान जी सामने दिखाई दें, श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे तिल तेल का एक दीपक जरूर जलाएं। अमावस्या के दिन शनि से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे वो लोहे से संबंधित हो या चमड़ा या काला कपड़ा या तिल, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, वो आप अमावस्या के दिन, कम से कम अमावस्या के दिन एक बार जरूर दान करें। निश्चित रूप से ये 7.5 आपकी धीरे 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 अनुकूल हो जाएगी। तो बस आज इसी के साथ फिर अगले कार्यक्रम में हम सब मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।